प्रस्तुत है विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक उदित वाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन आज वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने सदन में राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। डॉक्टर उरांव द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 का वार्षिक बजट मंगलवार को पेश करने के पूर्व पेश किए गए राज्य के आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया कि राज्य में जोहार नाम से एक अति महत्वाकांक्षी योजना संचालित की जा रही है। इसके अलावा रिपोर्ट में अगले वित्तीय वर्ष में राज्य की औसत वार्षिक आय 7.7% बढ़ने का अनुमान लगाया गया है, जबकि बताया गया कि विगत 2 दशकों में राज्य में प्रति व्यक्ति आय के मामले में व्यापक परिवर्तन नहीं आया है और झारखंड देश के सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्यों में से एक है। पिछले 3 वर्षों में राज्य की कुल देनदारी 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इससे पहले आज बजट सत्र के दूसरे दिन भी विपक्षी भाजपा विधायकों ने जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर सदन में जोरदार हंगामा किया। सदन की कार्रवाई शुरू होते ही मुख्य विपक्षी दल के विधायक सदन के वेल में जाकर हंगामा करने लगे। इस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि सरकार ने जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी जांच करने में सक्षम नहीं होगी तो सरकार आगे विचार करेगी। वहीं विपक्ष को एसआईटी की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन विधायकों ने शोर शराबा और नारेबाजी बंद नहीं की। हंगामे के बीच में ही अल्पसूचित प्रश्न के माध्यम से तमाड़ के झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक विकास मुंडा ने राज्य में जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र नहीं बनने से लोगों को हो रही परेशानी के मुद्दे को उठाया और समाधान करने की मांग की। इस बीच स्पीकर ने बार बार भाजपा विधायकों से आग्रह किया कि वे शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें, लेकिन विपक्षी विधायक मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद स्पीकर ने 11:23 पर सदन की कार्यवाही दोपहर 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो भाजपा विधायक फिर से वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे, परंतु स्पीकर ने शोर शराबे के बीच ही शून्यकाल और ध्यानाकर्षण सूचनाएं ली। शून्यकाल के दौरान आजसू विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो ने भी जेएसएससी पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की। साथ ही उन्होंने 3 माह के अंदर जेएसएससी सीजीएल की रद्द की गई परीक्षा आयोजित करने की मांग की। इसके अलावा उन्होंने राज्य में 1932 खतियान आधारित स्थानीय व नियोजन नीति बनाने की मांग की। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने ध्यानाकर्षण सूचना के जरिए टाटा लीज से बाहर किए गए 1800 एकड़ भूमि में से 1100 एकड़ भूमि में बने 17,986 घरों को दिल्ली और इंदौर की तर्ज पर नियमित करने की मांग की। उन्होंने मामले में पूर्ववर्ती रघुवर सरकार द्वारा एक घर के लिए 10 डिसमिल जमीन को ही नियमित करने के संबंध में जारी की गई अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए उस अधिसूचना को रद्द करने की भी मांग की। इस पर प्रभारी मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने मामले में पूर्ववर्ती सरकार की अधिसूचना को रद्द करने से इनकार किया, परंतु उन्होंने कहा कि 10 डिसमिल से ज्यादा जमीन पर बने घर नहीं टूटे। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम के डीसी को निर्देश दिया जाएगा। वहीं भोजनावकाश के बाद दूसरी पाली में विपक्ष के वॉकआउट के बीच वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए 4,981 करोड़ रुपए के तृतीय अनुपूरक बजट के अनुदान मांग पर चर्चा के बाद इसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इसके बाद स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने मंगलवार पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी। और अभी आप सुन रहे थे विधानसभा में आज हुई कार्रवाई की समीक्षा। लेखक थे दैनिक उदित वाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।